एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और अभी तो हम शॉप पे हैं अपनी। यहाँ पे थोड़े बहुत कस्टमर आए थे इसलिए शॉप पे आए हैं। और अभी आपको मैं बता दूं कि अभी बहुत ज़्यादा काम मेरा बचा हुआ है। अब आप सोचोगे कौन सा काम बचा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे 1 महीने हो गए हैं लगभग, और मैंने किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। इंस्टाग्राम के इतने प्रमोशन बचे हैं जिसकी कोई हद नहीं। उधर उधर काफ़ी समय मेरा हॉस्पिटल में चला गया, फिर उसके बाद इधर भी निकल गया पूरा समय। तो समझ लीजिए कि इंस्टाग्राम का सारा काम मेरे ऊपर है। और हर पेज वाले रोज़ रोज़ मतलब मैसेज कर रहे हैं कि दीदी कब प्रमोशन करेंगी, कब प्रमोशन करेंगी। और आपको मैं बता दूं कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही प्रमोशन करने की। जब आपका माइंड सही नहीं होता ना, तो आपका काम करने का मन नहीं होता है। अच्छा, और कोई काम हो तो आदमी कर भी ले। आपको पता है, जैसे ये होता है ना कि ना तैयार होने का मन कह रहा है, ना कोई काम करने का मन कह रहा है, ना किसी से बोलने का मन कह रहा है। जैसे ये भी नहीं कि कोई आ जाता है तुम बहुत एक्साइटेड हो जा रहे हैं कि हाँ बोलने के लिए, पता नहीं कैसे कहीं कुछ मन ही नहीं लग रहा है। आप बिलीव मानो, मेरे यहाँ 1 महीने प्रॉपर हो गए मतलब इधर जब से मम्मी बीमार हुई, हॉस्पिटल में 10 दिन लगभग इधर गया, उधर इधर क्या बोलते हैं सारी चीज़ें, क्या बोलते हैं मतलब फिर मतलब मम्मी एक्सपायर हो गई, फिर घर पे आए। पूरा 1 महीना धीरे धीरे हो रहा है। अभी प्रॉपर हमारे यहाँ खाना नहीं बना कि खाना बनाओ। और मेरा जानती, किचन में जैसे जाते हैं ना तो जैसे मन ही नहीं कहता है। चाहे ये कह सकते हैं कि मम्मी बहुत हंसमुख नेचर की थी, या उनका स्वभाव इस तरह से था कि बहुत हंसमुख स्वभाव की थी, वो हर चीज़ पे हंसती रहती थी। वो जानती कैसी थी, वो बच्ची थी। वो मतलब वो ऐसी नहीं थी कि मतलब जैसे लोग बुजुर्ग लोग होते हैं, वो बहुत पहले ज़माने की बातें, मतलब जैसे होता नहीं कि बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं कि ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करवाते हैं, या वो सब चीज़ें था, वो सब उनके अंदर नहीं था। वो जैसे जैसा समय चला उस तो समय के दौरान मतलब ढल जाना। जैसे आपने अगर होली वाली वीडियो देखी होगी तो मम्मी एक में टी शर्ट पहनी हुई है, अभी कुछ दिन पहले मम्मी के एक्सपायर होने के, बीमार होने के मुझे लग रहा है 5-7 दिन पहले की है। होली में एक टी शर्ट पहनी के चश्मा लगाई हुई है। तो मतलब मैं हम लोग अगर मम्मी इसको पहन लो तो मम्मी ये नहीं कहती थी कि नहीं हम नहीं पहनेंगे। जैसे ये होता है ना कि बहुत बुजुर्ग लोग होते कहते हम ना पहनब तू सजने की चोचलाबाजी, मतलब ऐसा बोलते हैं ना लोग गाँव में। मगर मम्मी ऐसी नहीं थी। मम्मी को जैसे हम लोग कभी ये था मम्मी चलो वीडियो बनाते तो मम्मी खुशी खुशी वीडियो में आ रही है, हर चीज़ मतलब वो इंटरेस्ट दिखाती थी, उनको इंटरेस्ट था। वो बच्चों के साथ, हम लोग के साथ वो घुली मिली रहती थी। वो ये नहीं पता चलता था कि वो बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग रहते हैं ना कि वो एकांकी जीवन जीते हैं, पर मम्मी के साथ ऐसा नहीं था। इस वजह से पता है हमारे घर में ना एकदम सन्नाटा छा गया है। आपको पता है मेरे घर में कोई किसी से बोलता ही नहीं है। इधर तो 12-15 दिन से कोई किसी से बोल ही नहीं रहा। हम अलग बैठे रहते हैं, वो अलग बैठे रह रहे हैं, बच्चे अपना एक कोने में अलग है, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, नहीं तो पढ़ रहे हैं, कहीं पड़े हुए हैं। मतलब हमारे घर का माहौल जो था, कभी भी आप बिली मानो हमारे हल्ला मचती रहती थी, हमेशा हल्ला हमेशा हल्ला। कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कुछ नहीं तो मम्मी डांट ही रही है किसी को। हम कोई चीज़ उनकी खो गई, जैसे कोई तो होता नहीं है कि जैसे कहीं कपड़ा रख दी, खो दी, वो खुद ही रख के भूल जा रही है तो हमको डांट रही है, हमको मतलब चिल्लाहट काटी हुई है कि तुम कहाँ रख दी, कहाँ रख दी, तुम ही हटाई हो, तुम ही हटाई हो। जैसे होता नहीं है, या बच्चे बच्चे हैं ठमकी आके चले गए, कुछ भी करे, ऐसे ऐसे कर दिए, 2 बार बच्चे ऐसे ऐसे कर दिए, और किस करके आई लव यू बोलते तो मम्मी गुस्सा आती थी। ई का है ये आई लव यू नहीं बोला जाता, आई लव यू नहीं बोल पाती, आई लव यू बोलती थी। तो इस तरह से था, वो फ़नी नेचर की थी। तो इस वजह से जानती क्या हुआ कि मेरे घर में सन्नाटा टाइप का हो गया है। मतलब उनकी चीज़ें, और जब कोई भी चीज़ कुछ भी कर रहे हैं तो वो याद आ रहा है कि ऐसा था, वैसा था, वैसा था। इग्नोर करने की कोशिश करें, इग्नोर नहीं हो रहा है। फ़ोटो पे ध्यान दे रहे हैं तो वो रिमाइंड हो रहा है। मतलब हर तरफ से जैसे लग रहा है गूंज रहा है। आप लोग से भी जुड़ी थी, बहुत लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि दीदी आप तो आपकी तो घर की मतलब घर की बात है, हम लोग तो केवल वीडियो में देखते थे। बहुत लोग ने लिखा कि दीदी आपके तो घर की बात है, हम लोग तो केवल वीडियो में देखते, तो हम लोग को इतना कष्ट हो रहा है, तो आप लोग को तो बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा हो। और रियल है कि यार ये कष्ट ना शब्दों में बताने वाला कष्ट ही नहीं है। कितना भी इग्नोर कर रहे, कितना भी इग्नोर कर रहे, कितना भी इग्नोर कर रहे, दिमाग से कोई बातें ही निकल रही है। मगर फिर भी अब सोच रहे हैं कि यार किसी तरह काम तो शुरू ही करना पड़ेगा ना। तो एक तो जानती, हमको तो कभी कभी लगता है कभी भी इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहिए। सोशल मीडिया पे रहने पे ना आप मतलब आपको कोई समझ नहीं सकता है, ये भी हमको समझ में आता है। जैसे अब लोग देखो वीडियो देख रहे हैं, फिर भी है दीदी प्रमोशन कब करेंगी, प्रमोशन कब करेंगी।
मैंने कहा भैया कल से करेंगे, परसों से करेंगे। मैं तो 2 दिन आज भी बोला था कि आज मैं करूँगी, मगर पता नहीं कैसे मन ही नहीं कहा, तो मैं करी नहीं। 1-2 बार गई, सामान उठाई, पर आप बताएं पार्सल ही मैंने 1 महीने से नहीं ओपन किया। सारे पार्सल ऐसे सील्ड पैक रखे, कोई भी पार्सल ओपन नहीं हुआ है। तो इस तरह से चल रहा है। सीधी बात, एक भी जब बात जानती हूँ, और मैं इतना मतलब जीवन में उतार चढ़ाव देखी हूँ, इतनी चीज़ें देखी हूँ, और मैं ये चीज़ अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ, ये चीज़ हम खुद भी अनुभव करते हैं। जीवन में सुख दुख 2 पहलू है। आज दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो आज दुख है, वो बराबर चलता रहता है, आगे पीछे होता है। मगर जब दुख का पहलू आता है, जब मुसीबत का घड़ी आता है ना, तो अपने और परायों की पहचान होती है। जब आपका सही समय होता है तब तो आपके सब लोग जय जयकार करते हैं, सारे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, सारे लोग आपके साथ खड़े होते हैं। पर जब आपका दुख का पहलू आता है ना, तब उसमें ये पता चलता है कि रियल दोस्त क्या है और आर्टिफिशियल दोस्त कौन है, या आर्टिफिशियल लोग कौन है। और इसमें जितने भी दिखावे के रिश्ते होते हैं ना, वो दौड़ के भाग जाते हैं, वो ज़िंदगी में सबसे पहले। तो इसलिए कभी कभी ये लगता है ना कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनों को पहचान लेना है ना, तो उतार चढ़ाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैंने तो बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं, और मैंने तो बहुत लोगों के अलग अलग रूप देखे हैं। बहरहाल मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, अब वो ज़्यादा करीब से देख पा रहे हैं कि कैसे होता है, कैसी दुनिया है, कैसी दुनिया चेंज होती है, कैसी दुनिया है। मैं तो हमेशा अपने हस्बैंड से कहती थी कि यार मैंने ऐसे ऐसे समय देखे हैं कि मतलब अभी भी मैं मतलब जब उसकी चर्चा करती हूँ तो मेरी रूह काँप जाते हैं। तो ऐसी है दुनिया, और दुनिया किसी को नहीं बख्शती है, किसी को भी आज तक दुनिया बख्शी है कि हम ही को बख्श देगी, तो किसी को नहीं बख्शती है। बस ये है कि ये जीवन का एक अनुभव है। और एक चीज़ और भी है कि इसमें आप लोग यूट्यूब फैमिली में बड़ा कन्फ्यूज़न चलता रहता है कि मम्मी मम्मी है कि सासू माँ है, तो उसमें भी क्लियर कर दूं यार डियर, मैं तो हमेशा मम्मी मम्मी बोलती रहती हूँ, तो ये सासू माँ वर्ड कहाँ से आ जाता है, मुझे ये समझ, ये भी एक कन्फ्यूज़न का बड़ा मुद्दा चलता रहता है हर ब्लॉग पे। और हर ब्लॉग पे मैं समझ नहीं पाती हूँ, हर ब्लॉग पे मेरी ऐसा चलता है। वैसे मुझे ये पता है कि पहले के जो मेरे सब्सक्राइबर थे, जैसे 15 लाख जब तक मेरे सब्सक्राइबर थे, या 12 लाख सब्सक्राइबर थे, तो वो पुराने सब्सक्राइबर हैं जो पहले से जुड़े हुए, वो जानते हैं। पर हमको लग रहा है जब से नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, वो लोग नई नई चीज़ों को नहीं जानते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा, ऐसा करिए ना आप लोग कि आप लोग जो स्टॉक की वीडियो देखिए, आप लोगों को थोड़ी सी मेरी कहानी के बारे में पता चलेगा, जो लोग नहीं देखे हैं। अभी पता है क्या हुआ, परसों पापा जी आए थे। अब उसमें मैंने नीचे ससुर जी लिख दिया था कि सालों बाद हुई ससुर जी से मुलाकात। उसमें बहुत लोग लिखने लगे कि आयुष भैया के पापा को इतने साल तक तुम क्यों चुरा के रखी, वो कहाँ रहते हैं, वो क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं ब्लॉग में। यार वो आयुष भैया के पापा नहीं थे, मैं क्या बताऊँ, वो मेरे पहले हस्बैंड के ससुर मतलब पापा जी थे, मतलब पहले हस्बैंड के पापा थे। मतलब मेरी रीमैरिज शादी हुई है। बहुत लोग शायद यहाँ पे नहीं जानते हैं, वो लोग थोड़ा सा, अब क्या मैं बोलूँ, मैं तो भैया इस समय कंडीशन नहीं है मेरी बोलने की, तो इस वजह से कुछ चीज़ें आप लोग नहीं जानते रहते और हल्ट कर देते हैं बार बार। तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन ना किया करिए। अब आयुष भैया के पापा को मैं कहाँ से लेके आऊँ और कहाँ से ज़िंदा करूँ, तो ये भी बात है ना, जब वो है ही नहीं धरती पे तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो इसलिए प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन मत किया करिए। तो सारी कन्फ्यूज़न शायद आप लोगों को भी दूर हो, और जो लोग नहीं जानते हैं बहुत मेरे बारे में, वो थोड़ा सा जो स्टॉक देख लें तो जान जाएंगे। जो स्टॉक देखने के बाद आपको शायद मेरी बारे में पता चले, मेरी आयुष के रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा कि हम लोग की किस कंडीशंस पे शादी हुई थी। हम लोग की नॉर्मल कंडीशन पे शादी नहीं हुई थी, इस वजह से हम लोगों की ज़िंदगी थोड़ी एबनॉर्मल थी, है नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी एबनॉर्मल है, पहले कभी थी। पर हाँ, ये भी मैं कहूँगी कि मेरी और आयुष की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, चल रही है। वो उतनी अच्छी चल रही है कि जितना जो एक नॉर्मल ज़िंदगी लोग जीते हैं, कभी कभी उनकी ज़िंदगी में भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है, पर मेरी और मेरे पतिदेव की ज़िंदगी टचवुड बहुत ठीक चल रही है। और हम लोग में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कोई इस अंडरस्टैंडिंग को ख़राब भी करना चाहेगा तो नहीं ख़राब होगा, भगवान की दया से। और भगवान बस आशीर्वाद बनाए रखे, और आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए। और फाइनली शायद फिर भी आपको क्वेश्चन का सारा लगभग आंसर दे रहे हैं, जो ब्लॉगों में बनी रहती है परमानेंट। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार और इसी तरीके से लाड हमेशा करते रहेंगे। और अभी तो ये ब्लॉग बहरहाल ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।